सबसे ज़्यादा घमंडी कौन है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और बहुत सारी चीज़ें, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो क्या धनवी, अगर आपने देखो वो कैप बिल्कुल पहनती ही नहीं है। कैप निकालोगे तो फिर ऐसा क्यों हूँ आपको पता है। आज मैंने थोड़ा सा नहा वहा के अच्छे से फ्रेश हुई, सो गई थी मैं सुबह सारे काम उस टाइम के बाद। जब मैंने आपने देखा था ब्रेकफास्ट के बाद सब ऑफिस चले गए थे, फिर मैं सो गई। फिर धनवी को लेके मैं उठी थी 12 बजे और फिर धनवी का ना मैंने सारा कपड़ा चेंज किया और कपड़े चेंज करने के बाद उसके गर्म पानी से ना उसको अच्छे से वॉश किया, मतलब नहलाया नहीं बट उसके शरीर को पोंछ दिया मैंने। पूरा कपड़ा चेंज वेंज करके अच्छे से नहाई वाई और फिर उसके बाद में धनवी को थोड़ा घर से बाहर निकाला मैंने, उसको कैप सॉक्स वगैरह पहन के, क्योंकि ना धनवी अजीब सी एकदम वो हो गई है। हम आज इसको देख रहे हैं, उसके बाद हम डॉक्टर चेंज करेंगे। अभी सुबह से क्या बेटा, क्या चाहिए आपको? पपी चाहिए? पपी अभी मिलेगा। हाँ बेटा, देख लियो, बहुत प्यारे लग रहे हो। सब लोग आपकी स्माइल का वेट कर रहे थे। हाँ बला हो गए? अच्छा, किसी ने मुझे बोला कि आप बीच में धनवी की बहुत ज़्यादा वीडियो डाल रहे थे यूट्यूब पे, तो इसीलिए उसको नज़र लगी है। तो नहीं यार, मुझे नहीं लगता कोई किसी के बच्चे को नज़र लगाता होगा। हाँ थोड़ा बहुत वो हो जाता है, लेकिन ऐसे कोई किसी को नज़र नहीं लगाता होगा। ये सब कहने की बात है। देखो सर्दी है इस टाइम, बहुत ज़्यादा गंदी वाली ठंड पड़ रही है, हर चीज़ मेरी गंदी वाली होती है। मतलब मैं ऐसे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ, इसीलिए मैं फंस भी जाती हूँ, पता है आपको। जैसे कि मैंने मैं ये कहना चाहती थी अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में कि मतलब जिसकी शक्ल गंदी हो, मैं ये नहीं कहती कि शक्ल तो यार सबकी भगवान ने बनाई होती है, तो शक्ल तो किसी गंदी नहीं। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मुंह बनाए रहते हैं, तो उनका मुंह बने हुआ देख के ऑटोमेटिक मुंह ख़राब हो जाता है। मैं ये कहना चाह रही थी, लेकिन मैंने कह कुछ और दिया। फिर लोग कह रहे थे, एक दो लोग ही कह रहे थे कि किसी की शक्ल को आपको नहीं बोलना चाहिए, तो मैं किसी की शक्ल को नहीं बोल रही थी। शक्ल तो भाई भगवान का बनाई हुई चीज़ है सबकी, वो किसी के हाथ में तो होती नहीं है। मैं ये कहती हूँ ना, कोई कोई लोग होते हैं, आपने देखना शादी ब्याह में जब जाओ ना, शादी फंक्शन में, तो एक आध लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अभी खुशियों से खुश नहीं होंगे। ज़्यादा चीज़ें ये ना शादी में होता है या किसी फंक्शन में, आप देखना कि वो अलग ही मुंह बना के बैठे रहेंगे, तो उनका मुंह बना हुआ देख के ना इरिटेशन होता है, फिर गुस्सा आता है। अब मैं धनवी को थोड़ा सा पार्क में पता है इसलिए लेके आई कि उसका मन थोड़ा फ्रेश हो। आ जाओ। और मैं कुछ अच्छे से कपड़े वपड़े पहना के लाई हूँ कि उसको ठंड ना लगे। धनी मम्मा गोदी में, इधर इस वाले पे, इधर अभी ना इधर वाले पे, इधर ना धूप है, इधर वाले पे लेके आ, इधर थोड़ा सा धूप है। धनवी धनवी कौन आ गया? ओ पानी है, इतना सारा पानी है। इधर से चलो, इधर से ओके। नहीं गिरोगे, आप नहीं गिरोगे, वानी दीदी है ना। डर लग रहा है अभी भी? अब ठीक है? अब ठीक है? डर लग रहा है? आप तो सोए हो। उठा दूं? कहाँ उठा दूं? ये कहाँ उठाऊं? अच्छा ऊपर को खींच लूं? अच्छा एक लुको भैया, आप उससे गिरना। अब ठीक है? कितने ऊंचे हो गए हो। ये चिल्लाओ चिल्लाओ पागल नहीं है। चलो अब आप अकेले झूलो, मम्मा आपका बैठ के वेट करती है। ओके सो गाइस, फिर मैं आ गई थी शाम को किचन में खाना बनाने के लिए, मैं और मम्मी। आप लोग एक दो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि आप जब किचन में होती हो तो हमेशा आपके साथ आपकी सासू माँ क्यों होती है। तो ये प्यार समझ लो या कुछ भी समझ लो कि क्यों होती हैं। एक्चुअली
मेरे साथ ही नहीं, वो हम दोनों के साथ होती हैं, ठीक है। उनको ये लगता है, क्योंकि आपको पता है अभी धन भी बीमार है, तो उनको ये लग रहा है कि मैं कम से कम किचन का काम या किसी भी काम में इन्वॉल्व हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं धनवी के साथ रहूँ, धनवी को टाइम दूँ, तो इसीलिए वो मेरे साथ आ जा रही हैं किचन में। जैसे कि आपको पता ही है हमारे घर में एक टाइम का खाना मैं बनाती हूँ, तो एक टाइम का ऐसे करके हम लोगों ने अपना अपना काम बांटा हुआ है। तो भाई जो मेरा काम है मुझे उस टाइम करना है, तो वही मम्मी आ जाती है मेरे साथ मेरी मदद करने के लिए, वो भी हेल्प कर लेती हैं। मैं पार्क से आने के बाद कोई ब्लॉगिंग कुछ नहीं की थी क्योंकि इतनी तेज़ ठंड हो रही थी, लेकिन मेरी बेटी खुश है, बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि मतलब पार्क जाके खुश हो गई थी ना, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और ये हमने इसकी हंसी कितने दिन बाद देखी है। आ गए मिस्टर व्हाट? हस्बैंड। जोरू का गुलाम। भाई साहब। मतलब मैं ये कहती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि वहाँ पे इन्फ्लुएंसर सब आए हुए थे सचिन भाई के घर, तो वहाँ पे सबके हस्बैंड वीडियो बना रहे थे कैमरा ले लेके सबका, ठीक है। तो उनको क्या कहेंगे ये लोग, आप तो मेरा ना कभी फ़ोन पकड़ते हो, ना कभी मेरा ब्लॉग बनाते हो, ना कभी कुछ। कब हमारे घर में कोई भी फंक्शन कुछ भी हो जाए, आप कभी ये मेरी ब्लॉगिंग नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, पकड़ते ही नहीं वो है। मुझे कुछ भी कहें, मैं उनको एक ही शब्द कहूँगा। पहले इनको बोलते थे अगर एक औरत के सम्मान के लिए, इस औरत के सम्मान के लिए अगर कोई मुझे जोरू का गुलाम कहता है, सो इट इज़ होल हार्टेडली एक्सेप्टेड। भाई जोरू अपनी है, अपनी जोरू का गुलाम हो गए तो कौन सी आफत की बात आ गई, कौन सी मुसीबत की बात आ गई। जोरू के गुलाम बनो, लेकिन दूसरों की जोरू के नहीं, अपनी जोरू के। ये पता है बहुत सारे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर इनका आके मेरे ब्लॉग में बोलने का बहुत इंतज़ार करते हैं बेसब्री से, क्योंकि जब ये आते हैं तो एक्चुअली इस इवेंट में जाने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है यार, समथिंग आई एम मिसिंग। तो मुझे भी अपनी सुमित ऑफिशियल में सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस नहीं रखना चाहिए, मुझे डेली ब्लॉगिंग करनी चाहिए। हाय गाइस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैंने ये किया है, इन पे सूट करेगा। गाइस, मेरा लंच टाइम हो गया है एंड आज लंच में निक्की ने मुझे इतना फालतू का खाना दिया है। निक्की को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है, सो मैं भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करूँ। मैं आज अपना ऑफिस टूर कराने वाला हूँ। मेरे ऑफिस में सब अलाउड नहीं। खैर एनीवेज, तो फाइनली हम उस इवेंट से आए एंड कि आई थिंक आपने कोई फीडबैक नहीं शेयर किया ना, कैसा लगा इतने सारे लोगों से। आई थिंक अभी पहली बार मिले काफ़ी सारे लोगों से, तो आपको अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए कि आपको किससे मिलके कैसा लगा। एंड मैं भी पहली बार मिला, निकी तो इस फील्ड में है, मैं तो बातचीत करती हूँ, मैं तो जानती हूँ, पर तो नहीं भी जानता हूँ, मैं तो किसी से बातचीत भी नहीं होती थी एक्सेप्ट सचिन भाई, तो और अमित भाई से भी मिले थे, तभी मिले हैं। वैसे कभी बात नहीं, सचिन से फ़ोन पे बात हुई है, मेरी सबसे होती है थोड़ी। मैं डेली वाला नहीं है, लेकिन हाँ जब उनको ज़रूरत होती है मेरी, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है, नहीं ऐसे नहीं, तो आप अपने फ्लो से हट जाती हो, स्क्रिप्ट को ठीक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट, एक के बाद एक बोलोगे तब जाके लोगों को समझ में आएगा, वरना आप एक साथ बोलोगे तो वो कंफ्यूजिंग होगा, धीरे समझ में नहीं आएगा। यस, तो टू स्टार्ट विद नेहा दी, नहीं, टू स्टार्ट विद जो होस्ट था, सॉरी नेहा दी प्लीज डोंट माइंड, बट टू स्टार्ट विद जो होस्ट था जिसने इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आई थिंक उसके बारे में सबसे पहले कहा जाए वही उचित होगा। वो हैं सचिन एंड मनीषा, दोनों ने। सचिन, हाँ मम्मी, हाँ रवीना आ रही हूँ बस 5 मिनट में। सो सचिन भाई एंड मनीषा दोनों ही बहुत हम्बल हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन एंड अपने घर बुला के हमें इनवाइट करके हमें इतना मान सम्मान देने के लिए थैंक यू सो मच सचिन, स्पेशली टू यू एंड मनीषा टू यू ऑल्सो। इतने सारे लोगों के बीच भी मुझे ऐसा लगता है, निकी अपना बताएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पेशल अटेंशन आई वुड से, या फिर जो स्पेशल ट्रीटमेंट उन्होंने हमें दिया, तो वो बहुत अच्छा लगा। एंड हम उनके घर फर्स्ट सब लड़ेंगे उनसे कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया। नहीं, मैं हो सकता है कि किसी और को हमसे ज़्यादा स्पेशल मिला या सबको स्पेशल, सबकी जगह अपनी अलग होती है और सबका सबके साथ रिलेशन अपना अपना होता है। सो ये सब चीज़ें एक दूसरे से कंपेयर नहीं करनी चाहिए, मैं भी किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मुझे फील हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप सबसे, आपके पूरी फैमिली से, आपके परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा।
एंड उसके बाद आप भी इसमें ऐड कर सकते हो क्योंकि नहीं, main तो मुझे भी अच्छा experience लोग लगा। आपका जानना चाहते हैं। नहीं क्यों, मैं तो आपका guest मेरा appearance मुझे ही भी दे रहा हूँ बहुत उसमें। अच्छा लगा सबसे मिलके, कि मतलब हम लोग हमेशा फ़ोन पे बात करते हैं, मैसेज के थ्रू बात करते हैं, लेकिन जो मिलके एक चीज़ें ज़्यादा एक दूसरे का जो एक्चुअल क्या नेचर है ना, वो ज़्यादा समझ में आता है। और आपको पता है बहुत सारे लोग मुझसे चिढ़ते हैं कि क्यों इसके पूरे फैमिली में भी सब इसको इतना प्यार करते हैं, जब कहीं बाहर जाती है तो भी सबसे बहुत जल्दी घुल मिल जाती है, तो उसको मेरे को लेके थोड़ा सा ट्रोल किया जाता है। तो इसका जवाब कुछ इसका नहीं है। जवाब तो भगवान ही दे सकते हैं। कि क्यों निकी को ऐसा क्यों बनाया ये तो भगवान ही बता सकते हैं। एंड उस चीज़ को बहुत सारे लोग दिखावा भी बोल देते हैं कि ये दिखावटी है। प्लीज डोंट गो इनटू दिस निकी, लेट इट बी। यस, सो नेक्स्ट इज नेहा दी। मैं पहली बार मिला था, मेरी उनसे कभी बात भी नहीं हुई थी। हाँ, निकी के थ्रू ज़रूर उनके बारे में। वीडियोस देखे हैं, उनकी स्टोरी मुझे पता है। बहुत डिसहार्टनिंग लगता था उनके बारे में सुन के, बहुत दुख होता था उनकी लाइफ के बारे में जान के, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके। एंड उन्होंने भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो कि मुझे हम शायद पहले- नहीं जानती थी, या फिर वो बहुत ही कॉर्डियली वो मुझसे मिली। सो थैंक यू सो मच नेहा और दी। हम ताशी के लिए गिफ्ट लेके गए थे, लेकिन हम दे नहीं पाए, हम बहुत जल्दी में वहाँ से निकले। उसके लिए हम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि सबको पता है हम वहाँ से किस सिचुएशन मैंने में। उनको बताया लेकिन मैसेज पे कि गिफ्ट रह गया तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, रखे रहो, फिर कभी मिलेंगे तो देना। यस, एंड बिनला ज़रूर बाकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनसे बातें नहीं हो पाई। ऑनेस्टली नेहा दी से कहना चाहूँगा कि मैं उनसे शायद बहुत बात करना चाहता था इवेंट में जाने से पहले, बट समहाउ टाइम नहीं मिला, सिचुएशन नहीं मिली, तो इसलिए नहीं बात हो पाई। और मैं उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष, बहुत स्ट्रगल के बाद यहाँ तक पहुँची हैं। तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। और And वो है बिंदास है, मतलब कोई ऐसा नहीं। कुछ लोग होते हैं ना कि ऐसी जिनकी लाइफ situation में में- दुख है तो वो बस दुख ही रोते रहते हैं, कोई लोग ऐसे होते उनकी हैं। स्माइल बस देख के कोई नहीं कह सकता कि उनकी लाइफ में क्या सब झेल चल के वो रहा है। यहाँ तक पहुँची हैं। बट दी ओनली रिक्वेस्ट टू यू, आपकी बहुत ब्यूटीफुल स्माइल है, आप अपनी स्माइल ऐसे ही बनाए रखें। एंड आज से मुझे अपना एक और भाई समझें। मुझे पता और है आपको कभी मेरी भी- ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, बट क्यों नहीं पड़ेगी। एक भाई के नाते आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड उसके बाद हमारी क्या छोटा पैकेट बड़ा धमाल। हमारी नीतू दी, माय गॉड क्या इंसान है नीतू दी, सल्यूट और टू यू। नीतू बहुत ही दीदी ने तो जिंदा दिल। एक वो भी ब्रेक कराया रूल, ये किसी का कैमरा पकड़ते नहीं है, किसी की ब्लॉगिंग नहीं करते, उनकी इन्होंने ब्लॉगिंग की है, तो मैं तो हैरान हो मेरा गई बड़ा थी। फ़ायदा हुआ इवेंट में जाने से। मुझे एक नहीं, दो नहीं, मुझे पता नहीं कितनी सिस्टर्स मिली, कितनी बहनें मिली, उसमें से नीतू दीदी एक है। मस्त And है यार। नीतू दीदी बहुत ही बिंदास लेडी हैं, बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। तो नीतू दीदी नमस्ते आपको, और आपसे मिलकर भी जेनुअली बहुत 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 अच्छा लगा। एंड उम्मीद करते हैं कि भविष्य में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, और अच्छे तरीके से मुलाकात होगी। और उसके बाद बात करते हैं मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर थे, हम सबके बारे में एक हाँ अमित भाई है, हम लोग तो किट्टू। लंच पे भी गए थे। मैं किट्टो अमित भाई से दूसरी बार मिला था, किट्टो जी से मैं पहली बार मिला था। लेकिन ऑनेस्टली मुझे जितने लोग थे क्रिएटर्स थे, उसमें से सबसे रिलैक्स्ड, सबसे खुश थे। ब्लॉगिंग का कोई टेंशन नहीं, ब्लॉगिंग का टेंशन नहीं, मस्त एकदम। अमित भाई जितना कर रहे हैं नहीं कर रहे थे, नहीं छोड़ो। हो रहा है, मस्त। वो बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है वो उनका ये सोचना था कि अभी यहाँ है, इतने लोगों के बीच है, तो ये मोमेंट एंजॉय करना चाहिए rather than फोकसिंग ऑन ब्लॉगिंग। सो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से भी मिलके। आप तो यहाँ दिल्ली में लोकल हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपसे तो ज़रूर दोबारा मुलाकात होगी। एंड जैसा निकी ने कहा, हम लोग बीच में एक घोची मार के और हम लंच पे भी गए। घोची नहीं मारा था एक्चुअली, वो सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि हाँ आंखों हम के लोग सामने चले देखा गए थे। चीज़ और हम चले गए। सो बाकी कोई उस चीज़ को लेकर ऑफेंसिव ना वो हो। छोटा सा लंच था, हमने एक दूसरे को थोड़ा वो करीब से सिर्फ मेरी समझा। वजह से सब लोग इनको गए। एक्चुअली थोड़ा सा वो बाकी था। अदरवाइज ये सब लोग तो बहुत मना कर रहे थे, लेकिन मेरा कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैंने कहा कि नहीं अब आए कुछ हैं, रीजन मैं क्या तो था, चलते मतलब हैं। हम जैसे कि पता है नॉन वेजिटेरियन है, तो हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं ना, तो हमें मन होता है कि वहाँ का कुछ वैसा टेस्ट करें, लोकल फूड जो टेस्ट करे, तो इनको थोड़ा सा था। लोग थे, हमें नहीं पता था कौन वेजिटेरियन कौन है, कौन नहीं नॉन है। वेजिटेरियन है, हमें नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन में सचिन भाई लोग इसीलिए खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो इसलिए हम लोग चले हम गए लोग थे। चले गए। और तो बाकी बहुत अच्छा पूजा, क्वालिटी रुद्र। टाइम था। रुद्र के बारे में मेरा परसेप्शन जो था वो बिल्कुल सही था। बहुत ही शरीफ इंसान है, बहुत अच्छा लगा मुझे। दोनों ही कपल से मिलके बहुत प्यारे हैं।
एंड बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं है दोनों नहीं, में। सिंपल बिल्कुल। बहुत ही सिंपल, कोई दिखावा नहीं है एंड नो कंपटीशन, नो जेलसी फ्रॉम एनीवन एंड जिसको करना है करो, हम अपना धीरे धीरे आराम से करेंगे, कोई कोई वो लालच नहीं है मन गाड़ी में। तक हमें छोड़ने भी आए थे। तो थैंक यू सो मच रुद्र को मैंने पहले से बताया ये भी बोलते था थे हाँ कि वो मुझे YouTube बहुत पे काफी शरीफ बंदे का अगर लगता है तो वो नेगेटिविटी रुद्र से है। दूर रहने वाला इंसान। तो एक्चुअल में रुद्र इज लाइक दैट। सो और प्लस वो एक वो भी थे कि मतलब पूरे इवेंट में बार बार आके मैं अपनी मेडिकल की दवाई का बता रहे थे कि आप ये वाली दवाई ले सकते हो, धर्मी को ये दे सकते हो, तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी लगी। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड आपसे भी दोबारा मिलने की हम इच्छा रखते हैं। एंड इसके बाद और कौन था? प्रिंस रंजना, इनके बारे में तो हमने बताया ऑलरेडी पहले। तो वो स्टार ऑफ द शो थे, तो उनके बारे में और क्या कहें। रंजना बहुत अच्छी लड़की लगी, मतलब मुझे ऐसा जेन्युइनली लगा नहीं कि वो जो संस्कार है ना उनके, वो पहली बार हमसे मिल रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि जेन्युइनली मेरे घर में ही कोई लड़की शादी करके आई है और मतलब मेरे साले की कोई बीवी आई, उस तरीके से वो हमें ट्रीटमेंट दे रहे थे। सच में निक्की बहुत को प्यारे देने के लिए, संस्कार निक्की है। सेलिब्रिटी है, निक्की को वैसा ट्रीटमेंट मिले थे। सेलिब्रिटी भी गाली देने लग जाएंगे, कौन सी सेलिब्रिटी है मत बोलो। एटलीस्ट मेरे लिए और जो लोग निक्की को पसंद करते हैं उनके लिए निक्की डेफिनेटली सेलिब्रिटी है और उनको ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है तो समझ आता है। लेकिन मुझे भी निक्की के साथ ऐसा ट्रीटमेंट मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। उनके मम्मी पापा ने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, ये तो मैं बोलूँगी सच में। यस एंड नेक्स्ट और कौन था? हम लोग बहुत अच्छा, और भी बहुत इन्फ्लुएंसर तो सारे, बहुत सृष्टि से जी थे। थी हाँ, सृष्टि दी, और वो भी बिंदास यार है। आरती शरारती भाई साहब, उनकी वो स्टोरी लड़की गजब थी। एंड आरती शरारती ये ब्लॉग अगर देख रही होगी तो ज़रूर उनके चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, बहुत ज़रूरत है निक्की उनको। उनके चैनल का यहाँ पे आईडी मेरे को वगैरह आईडी जरूर। तो है, पता नहीं है अच्छा, उनकी। ढूंढ के मैं देखिए। अच्छा ढूंढ नहीं, के आप वो देखूंगी। यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए आरती शरारती, उनके चैनल का नाम है। और बहुत ही स्ट्रगल करके लड़की यहाँ तक पहुंची है। उसकी स्माइल आप देखेंगे तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता उनकी उनकी स्माइल लाइफ देख में के इतनी प्रॉब्लम कि है। उनकी लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टीज चल रही हैं ऐसी मतलब बहुत सारी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है उनकी लाइफ में। बहुत ही बिंदास लड़की है, कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस कैरी करती है। तो वो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। एंड जैसे मैंने कहा, मेरी को बहुत सारी बहनें मिली इस इवेंट में जाके, तो उन बहनों में से एक बहन थी आरती। क्यूट सी, छोटी सी, बहुत प्यारी सी बहन है। और बाकी हम लोग ये कहना चाहेंगे कि और भी वहाँ पे ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, काफ़ी बड़े लेवल पे भी, काफ़ी छोटे लेवल पे। तो सबसे हम बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाए। कुछ जिन से घुले मिले हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें काफ़ी लोग को, एक दो लोगों का नाम लेके स्पेशली उन्होंने ये कमेंट किया था कि उनसे आप लोग एटीट्यूड दिखा रहे थे, उनसे घुलना मिलना नहीं चाह रहे थे। तो मैं आपको बताऊं, उसमें यहाँ पे इतने लोग थे, सबसे सिर्फ एक दिन में घुलना मिलना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कोई एटीट्यूड या कुछ। और भी ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, छोटे बड़े, तो उनसे हम लोग ज़्यादा मतलब जिनके थोड़े छोटे सब्सक्राइबर हैं, थोड़े जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मैं उसको रीफ्रेम करूँगा, जिनके सब्सक्राइबर्स बढ़ने की शुरुआत हो रही है। हाँ, तो उनसे मतलब ये लोग, कुछ लोग को लग रहा था कि घमंड है। नहीं, ऐसा नहीं है, घमंड तो भाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने भी वहीं से शुरुआत की है, तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा टाइम नहीं मिलने का ये भी होता है। एक एक्चुअली दिन हम सैटरडे पहुँचे काफ़ी लेट रात को, प्लस धनवी शायद दोबारा सबको दोहराना पसंद आया ना, धनवी की तबीयत खराब थी जिसकी वजह से काफ़ी टाइम हमारे होटल में ही बीत रहा था। हाँ। और हमें ज़्यादा समय भी नहीं मिला। एंड जितना हो पाया, कुछ लोगों को हमने अप्रोच किया बात करने के लिए, कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया बात करने के लिए, उनसे हमारी बात हो पाई, वो आपको। और बहुत सारे हमने कैमरा में रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया ना, क्योंकि काफ़ी हर टाइम तो कैमरा ऑन रहता नहीं है। सो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। एंड आई होप बाकी लोगों को भी हमसे मिलके अच्छा लगा हो। एंड किसी को अगर हमारी तरफ से कोई चीज़ हमारी ख़राब लगी हो, हमारा कोई बिहेवियर जो कि हमने किया नहीं इंटेंशनली, हमें इतना टाइम ही नहीं मिला करने का, प्लीज़ कोई ये ना सोचे कि किसी ने किसी को कुछ इग्नोर किया या किसी ने किसी को कम इम्पोर्टेंस दी, किसी को भाव नहीं दिया, किसी ऐसा कुछ नहीं होता है। एट टाइम्स सिचुएशन ऐसी नहीं बन पाती है और सामने वाला उसको गलत कंसीव कर लेता है, गलत परसेप्शन बना लेता है। सो ऐसा कुछ ना समझे। तो
हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड। और लास्ट में बोलना चाहूँगी कि वहाँ पे कोई भी ऐसा ये नहीं था जो कुछ लोग चाह रहे थे ना कि बताना कि दीदी आप तो उनसे मिल के आए हो, उनके साथ बैठ के आए हो, तो आप बताओ उसमें से सबसे ज़्यादा एटीट्यूड किस में था, तो किसी में भी नहीं था। सब बहुत डाउन टू अर्थ है, सबका नेचर बहुत अच्छा है। काफ़ी लोग तो वहाँ पे ऐसे थे जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, बट उनका भी नेचर बहुत अच्छा है। सब एक दूसरे से घुलना मिलना चाह रहे थे, सब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे। मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसको ये एटीट्यूड हो कि अच्छा मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, चाहे अच्छा मेरे को ये है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। एंड स्पेशली जिन के लोगों के से हम लोग काफ़ी घुले मिले, जिनसे हमने कुछ ज़्यादा बातचीत की, उनके बारे में हमने बताया। तो ब्लॉग को कहते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप आपको ये छोटा सा पॉजिटिव ब्लॉग अच्छा लगा हो। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, छोड़िए नेगेटिविटी का। हर दूसरे दिन वैसे मैं बोलती हूँ कि छोड़ते हैं नेगेटिविटी का, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है कि फिर दिमाग ख़राब हो जाला, फिर कमेंट पढ़ लेनी, फिर खीस भरेला, फिर आके धो देते हैं एक दूसरे को। लोग मुझे धोते हैं, मैं उनको धोती हूँ, यही सब चलता रहता है। सो होप आपको वीडियो पसंद आया हो। लॉट्स ऑफ लव, बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।